दोस्तों, अगर आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप लाख अच्छे से अच्छा खाना खा लीजिए, इसका फायदा आपको मिल ही नहीं सकता। कुछ ऐसी गलतियां होती है जिन्हें हम बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, पर आगे चलकर हमें उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आपके शरीर की सारी गंदगियां निकल जाती है तो इससे आपके शरीर को जो फायदा होगा वह देखकर आप पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। जैसे ही आपका शरीर साफ होता है तो आपके पाचन तंत्र अच्छे से काम करने लग जाते हैं, साथ ही शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत होने का अनुभव होने लगता है। आपके शरीर का वजन बढ़ने लगता है और अगर आप वजन घटाने की भी सोच रहे हैं तो इसका आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपके पेट की गंदगी पूरी तरह से साफ हो जाती है तो इसका सीधा असर आपके चेहरे पर भी दिखने लगेगा। पिंपल्स और चेहरे के जितने भी दाग धब्बे हैं वो सब साफ हो जाते हैं। कई सारी गंभीर बीमारियों का शरीर में होना या होने की संभावना इस गंदगी खत्म होने के बाद इन समस्याओं का भी जड़ से इलाज हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे अपने शरीर की गंदगी को दूर किया जा सकता है और साथ ही आपके रोज के खान पान के बारे में एक हेल्दी डाइट भी बताएंगे जिसे खाकर आप अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं। इसलिए अगर आप भी एकदम फिट रहना चाहते हैं तो खुद के लिए टाइम देकर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जो आपकी लाइफ को कई ज्यादा बेहतर बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे मुंह से पेट में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में, इसके बाद ये वेस्ट के रूप में बाहर आ जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे शरीर के पाचन सिस्टम फलों को पचाने में 3 घंटे, सब्जियों को पचाने में लगभग 6 घंटे और अनाज को पचाने में 18 से 20 घंटे लग जाते हैं। फल और सब्जियां तो हमारा सिस्टम एक ही दिन में पचा लेता है और अनाज तो हम 2 से 3 बार खाते हैं, मतलब पहले वाला पचा नहीं और हम दोबारा अनाज खाने लग जाते हैं। तो इसमें देखिए होता है कि खाना जो है वो पचने की जगह आप जानते हैं सड़ने लगता है। जी हाँ, अब जहाँ होगी सड़न वहाँ भाई वायरस और कीड़े भी पनपने लगते हैं। हम सब ने सुना है कि पेट में कीड़े हो गए हैं, आपने भी जरूर सुना होगा। अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि उस व्यक्ति ने कीड़े खाए होंगे, ये कीड़े उस सड़न की वजह से पैदा होते हैं। अब जहाँ सड़न होगी वहाँ गैस भी बनती है जिसे हम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कहते हैं। और ना जाने दोस्तों हमने कितने फास्ट फूड, पानीपुरी, बर्गर, चाउमीन, बिस्किट्स, पिज्जा, नमकीन खाए होंगे, ये सब हमारे पेट में अंदर जाकर चिपक जाते हैं और वहाँ सड़ते रहते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो खाने को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजती है जिससे हमें ताकत मिलती है और हमारे शरीर का विकास होता है। अगर इसी इंटेस्टाइन में गंदगी जमा होती है तो ये गंदगी का इस्तेमाल कर ब्लड में भेज देता है और फिर ये ब्लड हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। और अब ये ब्लड में गंदगी हमारे चेहरे पर जाती है तो इससे चेहरे पर पिंपल्स और दाग धब्बे होते हैं। जो ब्लड स्किन में रहता है वहाँ पर स्किन एलर्जी जैसी बीमारियां होती है। ऐसी सारी बीमारियां आती है जैसे कि हार्ट की बीमारी। हार्ट की नसों में यह गंदगी जमती है तो व्यक्ति को दिल की बीमारी होती है और यही गंदगी अगर लार्ज इंटेस्टाइन में जमने लगे तो उससे होगा कब्ज और यही गंदगी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जमने लगे तो उससे होगा अस्थमा और यही गंदगी आर्टरी में जमने लग जाए तो होगा दोस्तों कोलेस्ट्रॉल। अगर आपने गंदगी साफ नहीं की और ये बढ़ती चली गई तो इससे होने लगेगा ट्यूमर और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी। जिस तरह से दोस्तों हम अपने शरीर को बाहर से साफ रखने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, वैसे ही रोज अंदर की सफाई भी बहुत जरूरी होती है। अब आपको करना क्या है वो देखिए। पहला तो है शरीर के अंदर जमी गंदगी को बाहर निकालना और दूसरा ऐसा भोजन करना जिससे शरीर में गंदगी ना जमे। तो पहला स्टेप है दोस्तों गंदगी निकालने का। अब हम इसे कैसे निकालेंगे? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी 24 घंटे काम करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो पचाने का काम करने के बाद शरीर के अंदर से गंदगी बाहर निकालने में लग जाते हैं। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसके बाद सब कुछ समेट कर रख देते हैं, ठीक ऐसा ही बॉडी करती है। पर बॉडी की तो सफाई करने का काम पेट में पड़े भोजन को पचाने के बाद होता है। अब जब तक पेट में खाना रहेगा तो पचाने का काम चलता ही रहेगा और सफाई हो ही नहीं पाएगी। इसलिए आपको करना ही है कि आप कीजिए फास्टिंग। हमारे पहले के समय में हमारे पूर्वज व्रत करते थे। ये जितनी भी हम फास्टिंग करते हैं वो हमारे शरीर के लिए बेहद ही बढ़िया रहती है। शरीर के अंदर अगर हम भोजन नहीं डालेंगे तो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो पहले के जो पेंडिंग काम है उन्हें निपटाने में लग जाएंगे। जिस दिन हम खाना नहीं खाते उस दिन बॉडी के ऑर्गन शरीर को अंदर से क्लीन करने का काम करते हैं और जो बॉडी के अंदर अनवांटेड ग्रोथ हो रही होती है जैसे गांठ, किडनी स्टोन, गोल ब्लेडर स्टोन, पड़ती हुई हड्डी, ये सब अनवांटेड ग्रोथ होती है। जब बॉडी के पास पचाने का काम नहीं होता तो ये शरीर में अनवांटेड ग्रोथ को खत्म कर देती है। बॉडी शरीर से टॉक्सिन यानी गंदगी निकालने का सबसे ज्यादा काम रात में करती है और ये तब होगा जब आप रात में टाइम से सो जाते हैं। बॉडी का डिटॉक्सिफाई का काम रात के 11 बजे से लेकर सुबह 3:40 तक रहता है, मतलब आपको रात के 11 बजे से ही गहरी नींद में होना जरूरी है। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर आपके शरीर के अंदर ही मौजूद हैं और वो आपके ऑर्गन्स। इनसे बड़ा डॉक्टर कोई है ही नहीं। आपकी बीमारी को यही अच्छे से जानते और पहचानते हैं, यही अच्छे से उसे ठीक करते हैं। लेकिन बस आपको इनकी अच्छे से केयर करनी होगी। आपने जरूर सुना होगा कि रात का खाना सूरज ढलने से पहले ही कर लेना चाहिए। आज हम आपको उसका कारण बताते हैं। सूरज की रोशनी के समय हमारे पेट में एसिड तेज रहता है, मतलब इस टाइम अगर आप कुछ खाते हैं तो आपके पेट का एसिड उसे पचा लेता है। लेकिन जब हम सूरज छिपने के बाद खाना खाते हैं तो पेट में पड़ा एसिड बंद हो जाता है, यानी आप सूरज ढलने के बाद जो खाना खाते हैं वो ठीक तरह से नहीं पचता। क्योंकि जैसा कि रात में हमारा शरीर गंदगी को बाहर निकालने का काम करने लगता है जो शरीर के स्टूल, यूरिन और पसीने के जरिए बाहर आती है। जैसे ये गंदगी बाहर आना शुरू होती है वैसे आपको आपकी बीमारी में आराम मिलने लगता है, फिर चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो। अब आपको आपके शरीर का मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। तो चलिए आप बताते हैं कि आपको कैसी डाइट लेनी चाहिए जिससे आपके शरीर की सारी गंदगी बाहर आ जाए और खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। देखिए आपको सुबह सुबह दिन की शुरुआत एक गिलास लौकी के जूस से करनी होगी जो आपके शरीर से इतना ज्यादा टॉक्सिन बाहर निकाल फेंकता है कि आपको यकीन करना मुश्किल होगा। इसके रिजल्ट आपको एक हफ्ते में ही दिखना शुरू हो जाएंगे। फिर लौकी के जूस के बाद आपको नाश्ते में 500 से 700 ग्राम कोई
कोई भी फ्रूट्स खाने हैं। फ्रूट्स में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो आपकी आंतों में जमा गंदगी को हटाने का काम करती है, जिसके लिए आपको फल को सीधा खाना बहुत जरूरी है, ना कि उसका जूस बनाकर। इससे आप उसका 100% न्यूट्रिएंट्स ले सकेंगे। इसके बाद लंच में आपको सबसे पहले 200 ग्राम सैलेड खाना है और उसके साथ आपका जो भोजन होता है वो करना है। फिर बारी आती है डिनर की, जो जैसा कि हमने आपको बताया कि सूरज ढलने से पहले करना बहुत जरूरी है। लंच की तरह ही आपको सबसे पहले सैलेड खाना है और फिर अपना डिनर करना है। और ये होने के बाद अगर आप 50 ग्राम गुड़ खा सकते हैं तो जरूर खाइए, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, खाना अच्छे से पचेगा। और बस यही रूटीन आपको डेली करना है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।